अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी परेशानियां बढ़ा देता है ताकि उसे अपने करीब कर सके। मजबूत तरीन होता है वो रिश्ता जहां ऐब गिनवाए नहीं जाते बल्कि छुपाए जाते हैं। जो दिल और नज़र से उतर गए फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि कहाँ गए। वक्त आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप क्या समझते थे। कुछ लोगों को सिर्फ माफ़ किया जा सकता है, फिर ना ही उन पर एतबार किया जा सकता है और ना ही दिल साफ़ किया जा सकता है। याद रखो, रिश्ते मुफ्त नहीं मिलते, मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब ही आता है जब एक सांस छोड़ा जाता है। दिलों को साफ करके जीना सीखो, माफ़ी मांगने में पहल करो, माफ़ करने में पहल करो। अल्लाह दुनिया में ही तुम्हारे लिए जन्नत की हवाएं चलाएगा। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब ही खुद ही बना लेता है। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी ना दो। और गम न करो, खोई हुई चीज़ किसी दूसरी सूरत में वापस मिल जाती है। ऐसे शख्स को दोस्त रखो जो नेकी करके भूल जाए। मौत को हमेशा याद रखो मगर मौत की आरज़ू कभी ना करो। इंसान ज़ुबान के पर्दे में छुपा है। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कभी कसम खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लोग तवक्कुल इंसानों पर करते हैं और ना उम्मीद होने पर शिकवा अल्लाह से कर बैठते हैं। ज़िंदगी ने एक चीज़ ज़रूर सिखा दी है, एक अपने में खुश रहना, दूसरा किसी से उम्मीद न रखना। अल्लाह की तकसीम पर यकीन रखने वाले किसी के माल से हसद नहीं करते और ना ही किसी को उसकी गुर्बत से मायूस करते हैं। जो तकलीफ़ अल्लाह की याद दिलाए वो तकलीफ़ नहीं, नेमत है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। और याद रखो दोस्तों, ज़िंदगी को उस वक्त जीना सीखिए जब वो आपको मार रही हो, तकलीफ़ दे रही हो, इम्तिहान ले रही हो। मेरा रब है वाकिफ़ मेरे जज्बों की सदाकत से, फरमाएगा वो कुन और पूरी हो जाएगी हर दुआ मेरी, हर दुआ मेरी। किसी की नाराज़गी को इतना तूल ना दो कि उसे तुम्हारे बगैर जीने की आदत हो जाए। जिस शख्स को उस बुलंद व बरतर हस्ती के साथ होने का एहसास हो जाता है उसकी सोच भी बुलंद हो जाती है। फिर वो इतनी बड़ी कायनात में इतनी छोटी सी ज़मीन के छोटे मसलों से परेशान नहीं होता। जब कोई तुमको बेवजह रुलाए, तुम्हें तकलीफ़ दे, तुम्हें तंग करे तो इस यकीन के साथ अपने आंसू साफ़ कर लेना कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसके लिए दुआ और उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े कभी बंद नहीं करता। मुझे रोज़ ये अल्फाज हिम्मत देते हैं कि आए मेरे बंदे तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब तकदीर पर शिकवा होने लगे, ये बात याद कर लेनी चाहिए कि शैतान का पहला वार ये है, उसके बाद आपको मायूसियों के अंधेरे में बहुत सहूलत के साथ ले जाएगा। इसलिए किस्मत से शिकवा ना करें और उम्मीद का दामन हाथ से कभी ना छोड़ें और अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल यकीन रखें। वो चाहे तो सब कर सकता है। किसी इंसान को खाना खिलाकर या किसी की मदद करके ये मत सोचें कि हमने उसको खाना खिलाया, उसकी मदद की या कोई हमारा खाना खा गया, बल्कि ये सोचें कि ये रिज़्क़ हमें शायद उस इंसान के नसीब से ही मिला हो। हमारी क्या औकात है कि हम किसी को कुछ दे सकें। ये तो अल्लाह ताला की ही रहमत है जो हमारी इज़्ज़त बनाए, जो हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। माफ़ करके आगे निकल जाएं उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही और आपको परेशान किया। इस माह रमज़ान में सबको माफ़ कर दें। यकीन जानिए आपका रब कुछ नहीं भूलता और जब वो हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। इस माह रमज़ान में तुम सबको माफ़ कर दो, चाहे जिसने तुम्हारा दिल भी तोड़ा हो। यकीनन तुम माफ़ करोगे तो कोई ना कोई तुम्हें भी माफ़ कर चुका होगा।
تمہاری خطاؤں یا تمہاری غلطیوں کو بھی یا تم نے جس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا وہ بھی تمہیں معاف کر چکا ہوگا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہم سب سے کوئی نہ کوئی جانے یا انجانے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ اے میرے اللہ، زیادہ دے چاہے تھوڑا دے، لیکن اسی میں اتنی برکت ڈال دے کہ کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانی پڑے، اسی میں سکون عطا کر دے۔ بے شک تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اس ماہ رمضان کے صدقے۔ یا اللہ، اگلا رمضان بھی ہمارے نصیب میں لکھ دے تاکہ تیری زیادہ سے زیادہ رحمتوں پر تیرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلا سکیں۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ دوستو، ہمارا مقصد آپ تک اتنی پیاری باتیں پہنچانا تھا۔ اب آپ کا کام ہے کہ ان باتوں کو، اس ویڈیو کو آگے کتنے لوگوں تک شیئر کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ایون اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، ان کو بھی سنائیں، ان کو بھی دکھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی سنور جائے۔ بے شک ہمارا کل برا تھا، ہمارا آج بھی برا ہو رہا ہے، لیکن اللہ سے امید ہے کہ ہمارا کل سنور جائے گا، اسی کی رحمتوں کے طفیل۔ جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی لازمی کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں سبھی لوگ سبسکرائب کر دیجیے۔ بہت جلد ہم اس اپنے یوٹیوب چینل پر 1 ملین کی فیملی بنا لیں گے، تو دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اور ہمارا ساتھ یوں ہی بہت آگے تک جائے گا، یوں ہی سدا قائم رہے گا۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔